हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है हमारा टॉपिक राष्ट्रीय प्रतीक और हमारा डे आज 10 है। डे 10 का टॉपिक है हमारा और टारगेट है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। तो आप सबको पता है कि राष्ट्रीय प्रतीक में जितने भी हमारे नेशनल सिंबल्स हैं वो आते हैं, तो हम आज उनको ही पढ़ेंगे। और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, छोटा टॉपिक तो है बहुत, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत बनते भी हैं, तो इसलिए ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बैकग्राउंड की नॉइज़ को इग्नोर करते हुए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इतना रश होता है तो यहाँ पर इतना गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो उसको इग्नोर करिए और मेरे साथ आज के टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। तो हम नोट्स अपने पूर्वालोकन सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, आप सबको पता है। तो पूर्वालोकन सीरीज़ में हम अपने नोट्स फटाफट करते हैं। आपको पता है मैं फास्ट में नोट्स कराती हूँ, लेकिन जब मैं PYQ पर आती हूँ तो मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ। ये मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, हर टारगेट में बोलती हूँ और अपने हर टॉपिक पे बोलती हूँ। तो हम क्या करते हैं, मैं कैसे करती हूँ कि हर क्वेश्चन पे मैं टाइम लेती हूँ। एक क्वेश्चन से जितने भी फैक्ट बनते हैं, जितने भी उससे इंपॉर्टेंट नोट्स बन पाते हैं, या जितने भी उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो सारे मैं एक साथ डिस्कस कर देती हूँ। और बार बार अगर वो क्वेश्चन आता है तो मैं बार बार उसको रिपीट करती हूँ, ताकि हमारा जब तक हम अपना एक टॉपिक खत्म करें तब तक हमारा पूरा का पूरा लर्न हो जाए, हमें हमारे दिमाग में बैठ जाए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि ये नहीं पूरी तरह से कंप्लीट हो पाया या पूरी तरह से नहीं दिमाग में बैठ पाया है, हम नहीं लर्न कर पाए हैं, तो हम इसको 2-3 बार देख लेंगे। बस 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लीजिए या फिर 2-3 बार सुन लीजिए। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता पढ़ने का, पर वो पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सुनना चाहते हैं। तो आपको भी पता है कि सुनने और देखने से हमें बहुत जल्दी लर्न हो जाता है, तो इसलिए नहीं देखने का भी टाइम है तो आप बस सुन लीजिए। सुनने से ही आप इसको चला के रखिए। आप जब सुनते रहेंगे ना कानों से 4-5 बार, तो आपको अपने आप ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। तो बस चलिए मेरे साथ इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक हमारा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। चलिए, भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर S राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि जो वाइट कलर है या जो केसरिया कलर है या हरा रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है। तो ये यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। और ये किसने बताया है, तो ये राधाकृष्णन ने बताया है कि जो भगवा रंग है या केसरिया रंग है वो त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। और सफ़ेद रंग जो दिया है झंडे में वो सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। उसी जगह हरा रंग हमें मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक का चक्र, हाँ एक अशोक का चक्र होता है। तो अशोक का चक्र हमें क्या बताता है, धर्म के राज का प्रतीक है। ठीक है, चक्र प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ठीक है, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2। ये बहुत आता है। अगर लंबाई और चौड़ाई पूछी जाती है, यानी पहले लंबाई और फिर चौड़ाई, तो 3:2 होगा। और अगर पहले चौड़ाई और बाद में लंबाई पूछी जाती है तो 2:3 होगा। ये हमें याद रखना है। लंबाई और चौड़ाई कितना है, 3:2 है। ठीक है, सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन करता है। ठीक, एक सेकेंड। ठीक, बीच में श्वेत रंग शांति और सच्चाई का प्रदर्शन करता है। और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता और समृद्धि का प्रदर्शन है। ये भी हमें याद रखना है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से पर बने चक्र से लिया गया है। ये न्याय का प्रतीक है। ठीक, नेक्स्ट, पिंगली वेंकैया के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया है, तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया है। संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार के द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन
ठीक है, अब हम जनगण मन यानी अपने राष्ट्रगान पे आते हैं। तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। इसके गायन की अवधि 52 सेकेंड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि पहली बार कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित 24 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह इसका कौन सा है, तो फागुन है। ठीक है, अभी जो गया फागुन, यानी हमारा होली फागुन के टाइम पे ही पड़ती है ना, तो वही। ठीक है, तो फागुन हमारा समाप्त हो चुका है। तो अब हमारा नववर्ष शुरू हो चुका है चैत्र से, और चैत्र जब से शुरू होता है तो हमारा नवरात्र शुरू हो जाते हैं। तो नवरात्र ही चल रही थी अभी, है ना, आपने देखा अभी 2 दिन पहले ही नवरात्र ख़त्म हुए हैं कल। तो नवरात्रि ख़त्म हुई है, तो हमारा पहला साल भी शुरू हो चुका है। हमारा ये जो हिंदी वर्ष का हमारा साल है वो शुरू हो गया है, तो चैत्र का महीना स्टार्ट हो चुका है। तो नया साल सबको मुबारक हो और शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। थोड़ा लेट कर रही हूँ आपको विश, क्योंकि अब इसमें आया तो मुझे याद आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। ठीक है, गंगा की डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्टा गैंगेटिका को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चैत्र माह की शुरुआत भी इंपॉर्टेंट है 22 मार्च, और लीप वर्ष में 21 मार्च। ठीक है, भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेशियस, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आते हैं। ठीक है, तो गंगा डॉल्फिन का क्या नाम है, प्लेटानिस्टा गैंगेटिका, इंपॉर्टेंट है और ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। मोर का क्या वैज्ञानिक नाम है, पावो क्रिस्टेशियस। ठीक है, नेक्स्ट को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं बाघ पे। तो बाघ का भी वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, ये याद रखना है। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में इसे स्वीकार किया गया। 2008 में भारत सरकार के द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। कब किया गया, 2008 को। भारत सरकार के द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ज्ञात है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे नोट्स ख़त्म होते हैं और अब हम क्या शुरू करने वाले हैं, तो हम शुरू करने वाले हैं अब अपने PYQ। PYQ इम्पॉर्टेंट है, आपको पता ही है। तो चलते हैं हम अपना PYQ करने में। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहती हूँ, इस नोट्स के थ्रू ही बता देती हूँ, बाद में जब PYQ में क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसको बता दूंगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रीय पुष्प, तो राष्ट्रीय पुष्प का हमारा वानस्पतिक नाम है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि राष्ट्रीय पुष्प को क्या कहते हैं, आप चाहें तो इसे नोट कर लें। तो राष्ट्रीय पुष्प को कहते हैं, एक सेकेंड, राष्ट्रीय पुष्प को कहते हैं नेलम्बो न्यूसीफेरा। क्या कहते हैं, नेलम्बो न्यूसीफेरा। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प को, यानी राष्ट्रीय पुष्प क्या है हमारा, कमल, तो कमल को कहते हैं हम नेलम्बो न्यूसीफेरा, ये चाहे तो नोट कर ले। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल की बात हो रही है। ठीक है, ठीक। अब मैंने आपको बताया कि भारत का राष्ट्रीय फल, तो आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय फल है आम। क्या है, आम। तो आम का भी वनस्पतिक नाम है जिसे कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, आम को कहते हैं, वनस्पतिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है, मैंजीफेरा
इंडिका। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा बरगद, पता है ना आपको, अभी बताया मैंने। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ठीक है, अब बरगद का भी एक वानस्पतिक नाम है, तो उसको कहते हैं फिकस बेंगालेंसिस। बेंगालेंसिस, ठीक है, क्या कहते हैं बरगद को? फिकस, ठीक है, बेंगा, ये आता है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है और ये नोट्स में नहीं दिया था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को कहते हैं फिकस बेंगालेंसिस। राष्ट्रीय पशु बाघ आपको पता ही, अभी पढ़ा था हमने, पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं, टाइग्रिस। गंगा का आपको पता है, प्लेटानिस्टा गैंगेरिका कहते हैं। ठीक है, मोर को भी पता है आपको कि पावो क्रिस्टेशियस कहते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमें कमल, आम और बरगद इसमें नहीं लिखा था, तो मैंने आपको बता दिया कि कमल को नेलेम्बो न्यूसीफेरा कहते हैं, आम को मेंजीफेरा इंडिका कहते हैं और बरगद को फिकस बेंगालेंसिस कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने PYQ सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने PYQ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेकेंड इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, छोटा। तो पहला क्वेश्चन दिया है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो अभी हमने पढ़ा था कि संविधान सभा ने 24 जनवरी, कितनी जनवरी? 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। ठीक है, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड। कितना लगता है? 52 सेकेंड का समय हमें लगता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 1950 में। कितनी? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और इसको गाने में लगभग 52 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, और इसे कब गाया गया था पहली बार, ये भी जान लेते हैं। तो इसे पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कब? 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ठीक, ये इतने फैक्ट इससे जुड़े हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन यानी कि गायन काल कितना है? तो अभी हमने बताया 52 सेकेंड। अब फिर से इसका पूरा देख लेते हैं कि राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन को, राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन है, तो इसको कब अपनाया गया है संविधान सभा के द्वारा आधिकारिक रूप से? तो 24 जनवरी, शॉर्ट में लिख देती हूँ, 24 जनवरी 1950 को। और ये कब पहली बार गाया गया? तो ये पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया 27 दिसंबर 1911 को और हमारी संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया है या अंगीकृत किया गया है 24 जनवरी 1950 को। ठीक, और इसको समय कितना लगता है गाने में? तो 52 सेकेंड लगते हैं। नेक्स्ट, भारत शासन के द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बल अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया था। सॉरी, देखो दिख गया आंसर इसमें में। तो भारत शासन के द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? तो राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया है 26 जनवरी 1950 से। तो भारत शासन के द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था और राजकीय चिन्ह क्या है हमारा? तो सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ जो कि वाराणसी में पड़ता है, ठीक है, स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। क्या है? अशोक के सिंह स्तंभ, अशोक का जो सिंह स्तंभ है उसके शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ठीक, यानी कि जब राष्ट्रगान को अपनाया गया उसके 2 दिन के बाद जब हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो उसी दिन को राजकीय चिन्ह भी अपनाया गया। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज यानी कि यहाँ पे
तिरंगे की बात हो रही है। तो भारत की संविधान सभा ने अपने, मैं आपको बता देती हूँ, चौथे अधिवेशन में, ठीक है, चौथे अधिवेशन में 14 जुलाई, कब, 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। कब किया? 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई कितनी है बताइए? अभी मैंने बताया था, चौड़ाई और लंबाई पूछ रही हूँ तो 2:3 हो गई, और अगर लंबाई चौड़ाई पूछी जाए तो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया कब? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, देखो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एक सेकेंड, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया, तो बिल्कुल अभी पढ़ा हमने, अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं, बिल्कुल नहीं। इसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है, रॉन्ग, बिल्कुल गलत। चौड़ाई और लंबाई पूछी जा रही है, तो चौड़ाई और लंबाई कितनी है? तो चौड़ाई है 2 और लंबाई है 3, है ना। और अगर लंबाई चौड़ाई पूछी जाए तो 3:2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हमारे 2 ऑप्शन गलत है, केवल कौन सा ऑप्शन सही है? एक। तो आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो आंसर हमें दिख चुका है, 22 जुलाई 1947 को, अभी यही पूछा गया ना, ठीक। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो अभी हमने देखा 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए? तो अभी हमने बताया था भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। क्या है? बाघ। और इसका नाम क्या है बाघ का? तो है पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस, ठीक है। तो नहीं, अजीब सा नाम है, मैं लिख देती हूँ, पैंथेरा, वैसे इतना ही लिखकर आता है, पैंथेरा टाइग्रिस बस, लेकिन इसका आगे भी नाम है पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस, ठीक है, लिन्नायस, ओके, ये नाम है इसका बाघ का। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस है। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए कब? अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। तो अगर पूछे कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई, तो अप्रैल 1973 में अप्रैल महीने में बाघ परियोजना शुरू की गई, बाघों की घटती हुई संख्या को देखते हुए, ठीक। इससे जुड़ा हुआ ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। क्या है? कमल। और मैंने क्या बताया था कमल का क्या नाम है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है नेलंबो। क्या नाम है? नेलंबो न्यूसीफेरा। यहाँ लिख देती हूँ, इसका नाम है नेलंबो न्यूसीफेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। क्या है? मोर। और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है, अभी हमने नोट्स में पढ़ा था, पावो क्रिस्टेशस। पावो क्रिस्टेशस, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बता दो चलो भाई। बरगद। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, जो कि सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रतीक है किसका? न्याय का। किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है, ठीक।
तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। किस रंग का है? नीले रंग का, ठीक है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। और इसमें कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं और ये न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरो की कुल संख्या क्या है? आरो का मतलब क्या हुआ? आरो का मतलब हुआ तीलियां, ठीक है। तो कितनी संख्या है तीलियों की? 24, ठीक। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। कौन सा कथन सही है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है? बिल्कुल नहीं, ये शक संवत पर आधारित है, ठीक है। विक्रम संवत पर आधारित नहीं है राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया, तो ये बात सही है। नेक्स्ट, नहीं सॉरी, ये हाँ गलत है, मैं कभी सोचूं कहाँ पे आ गया 26 जनवरी। चलिए नीचे पढ़ते हैं थोड़ा, अभी हमने पढ़ा था, मैं भूल गई। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना भी आपको बताया ना, शक संवत पर आधारित है ये, ठीक है। इसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया था और चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। तो ये कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक खत्म होता है, ठीक है। क्या खत्म होता है? राष्ट्रीय प्रतीक। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट करे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ओके। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं, जितनी जितनी चीज़ें अभी हमने पढ़ी। तो हमें क्या क्या याद रखना है? पहला तो हमें याद रखना है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, ठीक है, जिसमें केसरिया रंग किसका प्रतीक है? साहस का प्रतीक है। मैं यहाँ लिखती हुई चलती हूँ, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए चलेंगे। केसरिया किसका है? साहस का प्रतीक, ठीक है। श्वेत किसका है? तो शांति का प्रतीक है, ठीक। हरी पट्टी किसकी है? तो उर्वरता की प्रतीक है वो, ठीक। ये चीज़ हमें याद रखनी है। नीला चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ में अशोक के सिंह पर स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। और ये किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है, ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, ठीक है। और संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत कब किया गया? तो ये स्वीकृत किया गया है 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। ये राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हो गया। अब आते हैं भारत का राज चिन्ह। तो राज चिन्ह आपको पता है कि सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, ठीक है। और ये कब अपनाई गई राज चिन्ह? तो ये अपनाई गई 26 जनवरी 1950 को राज चिन्ह अपनाया गया। सुनते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। और इस पर देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है? तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। कौन सी लिपि में? तो देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट, और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अब भारत के राष्ट्रगान की बात करते हैं, जो कि जनगण मन है। तो ये अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। इसके गायन की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड है, ठीक है। और ये पहली बार कब गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, ठीक। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये गीतांजलि से लिया गया है। सॉरी। अब आते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? तो वंदे मातरम है, ठीक है। क्या है? वंदे मातरम। राइटिंग पे मत जाइए, वंदे मातरम है। और ये कब आया? तो 1950 में अपनाया गया, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया? तो ये आनंद मठ से लिया गया, वो भी बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से, ठीक है। और इसे पहली बार गाया गया था 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है। अब आते हैं भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर पर। तो राष्ट्रीय कैलेंडर यानी राष्ट्रीय पंचांग जो है वो हमारा शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। और इसे अपनाया कब गया? तो इसे अपनाया गया 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, ठीक है, ठीक। और इसका पहला महीना क्या होता है? चैत्र माह होता है। और आखिरी महीना कौन सा होता है? तो फागुन महीना होता है, ठीक है। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। नेक्स्ट,
समानता चैत्र माह की शुरुआत कितनी तारीख से होती है? तो 22 मार्च से होती है, और अगर लीप हुआ तो 21 मार्च से होगी। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रीय पुष्प के बारे में। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है हमारा? कमल। इसका क्या नाम है? नेलम्बो न्यूसीफेरा। क्या नाम है? नेलम्बो न्यूसीफेरा। नेक्स्ट, उसके बाद अब क्या है हमारा? राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। तो आम का नाम क्या है वनस्पतिक? मेंजोफेरा। ठीक है, मेंजीफेरा इंडिका। क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट, अब आते हैं हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है हमारा? तो राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा बरगद। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम फिकस बेंगालेंसिस। क्या कहते हैं? फिकस बेंगालेंसिस। ठीक है, ये इसका वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट, अब आते हैं हमारी गंगा डॉल्फिन पे। तो गंगा डॉल्फिन का क्या है हमारी? पहली बात तो गंगा डॉल्फिन हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन, और इनका वैज्ञानिक नाम, एक सेकेंड, डॉल्फिन। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है हमारा प्लेटानिस्टा गैंगेरिका। लिखो, सुनो बस खाली, और मेरे लिखते जाओ, राइटिंग पे मत जाना। प्लेटानिस्टा गैंगेरिका, क्योंकि मैं बहुत फास्ट लिख रही हूँ। गैंगेरिका। ठीक है, नेक्स्ट, अब आता है हमारा मोर पे। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर। ठीक है, और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेशियस। क्या है? पावो क्रिस्टेशियस। ठीक, राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, और मैं यहाँ पे बता देती हूँ राष्ट्रीय नदी किसे घोषित किया गया है। तो हमारी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और कब घोषित किया गया? तो ये 2008 में घोषित किया गया है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को मनाया जाता है, सबको पता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है, हो गया। तो ये सारे हमारे राष्ट्रीय दिवस हो गए। तो आज का हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। तो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसे टॉपिक्स पढ़ाती रहूँ। और पूर्वालोकन सीरीज चल रही है, तो हम फटाफट इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। अब मैं ये नहीं चाहती कि मैं एक भी दिन का गैप करूँ, अब ये रिदम में चलेगी। कल संडे को मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन आप कल संडे हो सकता है शायद छुट्टी लूँ, लेकिन अगर संडे छुट्टी नहीं हुई तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब एग्जाम ज़रा दूर नहीं है, तो संडे को भी आपका कोई ना कोई टॉपिक आएगा ही आएगा। और मैं यहाँ पे पूर्वालोकन सीरीज से चल रही हूँ, तो पूरा एक 1 by 1 एक टॉपिक कंप्लीट कराती जा रही हूँ। तो अब हम कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, अपने डे 11 में। तो हमारे 10 टॉपिक कवर हो चुके हैं और 10 दिन में। अब नेक्स्ट हमारा कल डे 11 में हम करेंगे राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र। तो आज ये राष्ट्रपति का टॉपिक थोड़ा सा छोटा था, कल वाला थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि उसमें PYQs ज़्यादा हैं। चलिए हम कल मिलते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।